गौ विकास कल्याण समिति घनाड़ा संदौल जिला मंडी। और यहाँ के पितातुल्य सेक्रेटरी साहब आपको प्रणाम, और लीगल एडवाइज़र जी आपको भी प्रणाम। तो कृपया आप बताना शुरू करेंगे कि गौ सदन के बारे में, जो बेसहारा गौवंशों को आपने पनाह देते हैं और इनका देख रेख करते हैं। कृपया आप बताइए प्लीज़। ये शुरू में जो था हमारे को 50 पशुओं को रखने की इजाज़त थी। जी हाँ। फिर हमने अपनी मजबूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बताई कि भाई ये तो पशु हमारे पास ज़्यादा है, तो भाई इसको बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने अनऑफिशियली हमारे को 70 पशुओं की ये दी हुई है। जी हाँ। पर ऑफिशियली जो है वो 50 का ही है, वेराज हमारे पास इस वक्त 70 से भी ऊपर है। जी हाँ। हमारी कई मजबूरियाँ ऐसी हैं, भाई लोग छोड़ जाते हैं या फिर वहाँ कहाँ डालें उनको। जी हाँ। मुश्किल हो जाता है ना। फिर लोग का क्रिटिसिज्म ताकि क्रिटिसिज्म ना हो, तो अब मजबूरी में हमने 70-80 रखे हुए हैं। कि इनका चारा जो है आप मतलब कौन मुहैया कराता है, जैसे संस्था? चारा कुछ तो हम खरीदते हैं जी। जी हाँ। कुछ लोग भी देते हैं। जी हाँ। कुछ हम उधर से मंगवाते हैं पंजाब से। जी हाँ। भूसा जो है जी पंजाब से, वो हमारे को फ्री देते हैं। जी हाँ। और किराया लेते हैं वो जी 35-40 हज़ार रुपया। जी हाँ। बाकी कुछ सुजानपुर से मंगवाते हैं खरीद के। जी हाँ। और कहीं और भी हमारे को मिल जाए तो हम वहाँ से खरीदते हैं। बाकी गवर्नमेंट से जो है 700 रुपये पशु, अब तो 1200 कर दिया है गवर्नमेंट। जी हाँ, चलो पशुओं को भी दिखाते हैं और गौशाला का पूरा आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी ये जो गौशाला है बेसहारा गौवंश के लिए, काफ़ी बड़ा सा रकबा इन्होंने घेर रखा है। और इस तरफ जो है इनके जो शेड बना रखे हैं सर्दियों में। और ये बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि यहाँ मैं फ्यूचर में एक मंदिर का निर्माण भी यहाँ करवाने वाले हैं, ताकि लोग आएँ तो भगवान के दर्शन भी कर सकें। तो आप देख सकते हैं धारा गौवंश का जो शेड है, लगभग इसमें एक 40 एक पशु होंगे यहाँ से वहाँ तक। और अभी ये बड़े बुजुर्ग जी बताएंगे आगे की बात। इसमें ऐसा है, शुरू में हमारे पास यही शेड था। जी हाँ। शुरू में जी यही शेड था। हाँ। फिर इसके जब हमने टेक ओवर किया जी तो इसकी हालत खराब थी। फिर हमने जो है ये नया बनाया। अच्छा, उस तरफ? हाँ, इस तरफ ये सामने जो है। हाँ। इसके बाद और इसमें फेंसिंग भी कोई नहीं थी जी। फेंसिंग भी हमने करवाई। जी हाँ। और उस वक्त भी हमारे पास फाइनेंस पोजीशन कुछ नहीं थी। जी। 37,000 रुपया था जी। जो हमें मिला। जी। 37,000 में से 30,000 तो वर्कर्स का, 3 वर्कर से उनको देना था। जी तो हाँ। केवल हमारे पास 7,000 रुपया रह गया। जी। उसके बाद हमने ये किया है जो आप देख सकते हैं। जी हाँ, चलो आगे भी दिखाता हूँ दूसरा साइड जो है। और आप देख सकते हैं बेसहारा गौवंशों को। और वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई इच्छुक व्यक्ति होगा जो सहारा गौवंश के लिए सेवा भाव रखता हो, तो इनका जो नंबर और इनका पता मैं संपर्क में जोड़ रहा हूँ। तो बेझिझक आइए यहाँ पे और गौ सेवा में अपना समय दीजिए, ताकि माँ कामधेनु जो आपके जीवन में बरकत और तरक्की दे सके। और ये इन्होंने एक घास का सेट बना रखा है, स्टोर जिसे कहते हैं। ये काफ़ी घास जो है और इन्होंने स्टोर में जमा कर रखा है कि जैसे जरूरत पड़ती है तो इस्तेमाल करते हैं। ये जो घास है ये दान किया हुआ है या कि आपने खुद खरीद के लाया हो? खरीदा भी है, कुछ दान भी है। हाँ जी। तो वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगे, अगर किसी को घास भी दान देना होगा तो यहाँ आप दे सकते हैं। ये जो यहाँ पे इन्होंने भूसा रखा है जो पंजाब से आता है काफ़ी मात्रा में, और जल्दी और भी आने वाला है। हाँ, उधर थोड़ा ये रखे हुए हैं बोरियां, फीड वगैरह है। अच्छा, जो लोगों ने डोनेट कर वगैरह, मतलब इस तरह का ये हाँ जो बोरियां रखी हैं। जी हाँ। वैसी हैं ये। हाँ जी। कुछ खरीदते हैं, कुछ दान भी करते हैं। जी हाँ। तो घास की इसकी कोई कमी नहीं है। जी हाँ। हमारा सब ठीक। हाँ, अभी मैं देख रहा था एक फैमिली सोलन से आई थी जो उनका पैतृक गांव यहाँ पे था, तो उन्हें भी, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने से मना किया कि हम नहीं चाहते कि वीडियो में दबाव ज्यादा आने लगा कि भाई नहीं लेते पशु। तो कुछ ऐसा है कि अपने घर से भी पशु देते हैं, वारा ही नहीं होते जी। उनको, जैसे उन्हें लगता है दूध नहीं देता, कुछ नहीं करता, तो उसे भी दे देते हैं। जब इस किस्म का दबाव आया तो हमने टेम्परेरी शेड बना दिए इनको। जी हाँ। टेम्परेरी शेड बना दिए, और इनको ठंड न लगे तो ये मतलब कनातें वगैरह ये सब कर दी जी। ये टेम्परेरी है लोगों के इस पे। जी हाँ। कि लोगों को सुविधा मिले। अब लोग सोचते हैं कि गौशाला है तो जहां मर्जी जितने छोड़ दें,
जी हाँ। जबकि एसडीएम का हमारा देश है कि 50 ही होना चाहिए। जी हाँ। अनऑफिशियली उन्होंने 70 बोल दिया, जी लेकिन उसके अलावा कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। आपके पास बांधने की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना सब नहीं है। अगर ज्यादा बांध लिए 100 हो गए, 150 हो गए, हाँ तो जी। उनको कहाँ से चारा डालेंगे, कैसे करेंगे और कैसे उनका रख रखाव करेंगे, जी। उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। फोर्स भी नहीं है ना। हाँ, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये टेम्परेरी था, लोगों को कहने पे किए, जनता की आवाज थी, उसको मान के किया। जी हाँ। हम लोगों को ये टेम्परेरी हाँ जी, एक साइड बता रहे हैं कि ये टेम्पररी बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि लोग पाल तो लेते हैं लेकिन बाद में ऐसे ही दूध खा पी के छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। तो बाद में इलाका वासियों का प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा था कि गौ सदन में जाके छोड़ देंगे, गौ सदन में छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे ये जो हमारा ये गौ सदन है, इसको हम बैल रखने का नहीं है। जी बैल रखने का जंगल बैरी जगह है, बैल वहाँ रखे जाते हैं जो सेंचुरी है। जी हाँ। लेकिन घर गांव की बातें होती है, अपने समाज की बातें होती है, तो हर आदमी की बात सुननी पड़ती है। जी हाँ। सुननी पड़ती है। कई लोग बाहर चले जाते हैं, कोई गाय है या पशु है या छोटा मतलब बछड़ा है, तो लेना पड़ता है, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। फिर समाज में ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता। अगर हम नहीं लें तो समाज सोचेगा पता नहीं ये क्या बन गए, ये क्या करने लग गए। तो इसलिए हम समाज के साथ तालमेल करके, सारी कमेटी तालमेल करके समाज का भी ध्यान रखते हैं और पशुओं का भी ध्यान रखते हैं। बोलो जनाब। ये जो वाटर कूलर दिया हुआ है, देखो कितना अच्छा है। ये श्रवण कुमार हमारे जो सेक्रेटरी हैं, इनके सुपुत्र सचिन ठाकुर और नितिन ठाकुर ने इसको दान दिया हुआ है। जी हाँ। तो गर्मियों में आए तो वो ठंडा पानी पी सकते हैं, इन्होंने ये दान दिया हुआ है। जी हाँ। एक बात। और ये जो हमने पहले गेट देखा था, मेन गेट, हाँ जी। ये हमारे प्रधान कैप्टन अर्जुन सिंह मालियन, हाँ जी। इन्होंने अपने माता के नाम पे ये भी मतलब ऐसे दिया है, कोई कमेटी से कोई पैसा नहीं लिया है, जी जेब से पैसा दिया है इन्होंने। जी हाँ। और ये फिर उन्होंने गेट का इसका निर्माण किया हुआ। हाँ जी। तो जो भी दानी हो, कोई इस तरह का ये करना चाहे, घास है, फीड है, जी हाँ। भूसा है, जी तो यहाँ बेझिझक दे सकते हैं। हरा चारा है, यहाँ आपने सारी देख ली व्यवस्था। हाँ जी। और हमने एक और काम किया हुआ है, अगर व्यवस्था ठीक ना लगे तो एक रजिस्टर रखा हुआ है, हाँ जी। उसमें कोई अपनी कंप्लेंट या कोई भी अपने कमेंट्स दे सकता है। जी। रजिस्टर हम आपको भी देंगे, आप उसे कोई भी लिख सकता है। जी हाँ। और हम उस पे सुधार करते हैं, कमेटी में वो चीज रखते हैं, उस पे सुधार होता है, इसलिए वो कंप्लेंट रजिस्टर रखा है। चाहे ऑप्शन हो, हाँ, जो भी हो, जी सजेशन आप लेते हैं लोगों का। हाँ, लोगों का लेते हैं और उसके ऊपर फिर गौर करते हैं। जी हाँ। कमेटी में रखते फिर हैं हम और देख रहे हैं कमेटी में कि क्या भाई हम इस चीज को कर सकते कर हैं सकते या नहीं कर सकते। जी। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए कोई साधन जुटाना पड़ता है क्या। अगर जी। साधन कोई जुट जाता है तो हम कर जी देते हैं हाँ। उसको। मतलब हमारा ये है कि भाई कोई भी सजेशन हो उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपकी जो आयु है, जो आपकी आयु के हिसाब से जो आप गौ सेवा और बेसहारा गोवंश की सेवा में लगे हुए हैं, अति सराहनीय प्रयास है आप लोगों का। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों ने समय निकाल के जो मुझे जानकारी दी, और मैं वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो कोई व्यक्ति गौ सेवा में विश्वास रखता है तो कृपया आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खुला इसलिए छोड़ रखा है। जी हाँ। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है तो उसे भी खुला रखते हैं, खुश रहते हैं ये। जी हाँ। तो ये जहाँ मर्जी बाउंड्री है, ये जहाँ मर्जी जाए, जी हाँ। इनको घास पानी ये सब अपना पीते हैं, इसलिए इन्हें खुला छोड़ रखा है। जी। अगर इन्हें बांधे, छोटे को बांधेंगे, जी जब हाँ। बछड़े को बच्ची को, बच्चे हैं ये छोटे, हाँ जी। तो बड़ा अजीब सा लगेगा, हमें भी लगेगा, लोग देखेंगे उन्हें भी बुरा लगेगा, आएंगे जी तो हाँ। इनके गले में क्यों रस्सी है। जी हाँ। हम चाहते हैं कि छोटा जो बच्चा है, गाय का जो भी है, बछड़ा है, बच्ची है, हाँ जी। वो रस्सा मुक्त रहे, जी हाँ। रस्सा मुक्त रहे, वो अच्छा लगता है। जी। देखने वालों को भी, हमें भी अच्छा लगता है और औरों को भी अच्छा लगता है। ठीक है जनाब, तो इसलिए इन्हें हम खुला रखते हैं। आज्ञा दीजिए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं काफी सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ियां भी है। और ये गौ सदन आपका जो है, ये आपका बडौर शहर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है। और इसका जो पता जो उसके माध्यम से, इसी के साथ आपका दिन शुभ मंगल हो सर। आप प्लीज।